बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसका हम मैट्रिसेस पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और डिफरेंशियल इक्वेशंस का यह लास्ट लेक्चर है, यानी कि इस लेक्चर के बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पोर्शन भी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने ज्योमेट्री की तरफ बढ़ चलेंगे। ठीक है, तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सभी लेक्चर को जाकर देख लीजिएगा इस लेक्चर के बाद। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कॉची यूलर इक्वेशन क्या होता है, जो कि लास्ट टॉपिक है। कॉची यूलर इक्वेशन को हम पहचानना सीखेंगे, इसके वर्किंग प्रोसीजर पर बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को लेंगे, उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल तरीके से समझाऊंगा, हर एक चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा और सब कुछ आपको समझ में भी आने वाला है। ठीक है, अब चलो हम यहां पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कॉची यूलर इक्वेशन जो होता है उसे हम कैसे पहचानेंगे कि यही हमारा जो इक्वेशन दिया गया है वही हमारा कॉची यूलर इक्वेशन है। तो अगर इसे हमें पहचानना है तो ध्यान दीजिएगा, लेट ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को ले रहे हैं इस फॉर्म में। किस फॉर्म में लेने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ए एन एक्स रेज टू द पावर एन और y का हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ए एन माइनस वन, हमारे पास एक कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया और x रेज टू द पावर माइनस एन होगा। एंड इस सिचुएशन में हमारे पास जो y है उसका हम n माइनस वनथ डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ पर हम लेंगे ए एन माइनस टू आएगा हमारे पास अगला टर्म, और उसके बाद हमारे पास x रेज टू द पावर माइनस n माइनस टू हो जाएगा। और इस बार हम क्या करेंगे, y का n माइनस टू डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एंड सो ऑन। और जो हमारे पास लास्ट में मिलेगा वो हमारे पास हो जाएगा a नॉट y इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो इस प्रकार का जो यह डिफरेंशियल इक्वेशन आप सभी के सामने लिखा गया है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम कहते हैं कॉची यूलर इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसे एक इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज, इस जो लिखा गया यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही इक्वेशन ही हमारे पास कहलाता है कॉची या कॉची यूलर इक्वेशन कहलाता है। ओके, समझ गए इस बात को। ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया उसी को ही हम कहते हैं कॉची यूलर इक्वेशन। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, n है। ठीक है, तो इसलिए इस इक्वेशन को हम कहने लग जाते हैं कॉची यूलर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का ये हमारे पास कॉची यूलर इक्वेशन है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखो अगले स्टेप पर हम बात कर लेते हैं। यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं कि व्हेयर, जहां पर हमारे पास जो a नॉट है, जो हमारे पास a1 आएगा, a2 आएगा एंड सो ऑन जो हमारे पास आएंगे an आएंगे, आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं कि कोफिशिएंट है, वैसे कांस्टेंट ही होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आर कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, चलो मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखा देता हूं कि हमारे पास कॉची यूलर इक्वेशन क्या होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं तो ऐसे ले सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाता है, लेट अस सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास आ जाता है 2 एंड डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक पावर कम होगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस हमारे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है ये हमारे पास क्या है, ये एक कॉची यूलर इक्वेशन है। कैसे पहचानेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हमें फर्क नहीं डालेगा, चाहे हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 हो 10 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो x रेज टू द पावर n लिखा गया है और dny अपॉन में dx n लिखा गया है। ठीक है, तो अगर यहां पर ध्यान दिया जाए तो x रेज टू द पावर n लिखा गया है तो n जो है वह उसके कितने बार डेरिवेटिव किया गया है उसके बराबर ही है, यानी कि जितना हम डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि हम y का अगर 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x रेज टू द पावर 2 होना ही चाहिए। और प्लस 2x dy बाई dx है, तो यहां पर भी ध्यान दिया जाए तो 1 का हम x के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसलिए x रेज टू द पावर 1 भी है। यहां पर देखा जाए तो y का हम एक भी बार डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, यानी कि x रेज टू द पावर 0 होगा, तो यहां पर x रेज टू द पावर 0 है और राइट हैंड साइड 0 है, यह भी बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक एग्जांपल है इसे हम कॉची यूलर इक्वेशन कहेंगे। अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो ध्यान दीजिए, हम अगर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं कि कॉची यूलर इक्वेशन अगर दिया गया है तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पर अगर हम बात करना चाहते हैं
तो टू सॉल्व यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप सभी लोग समझ लीजिएगा। टू सॉल्व, ठीक है, कॉची यूलर इक्वेशन, अगर हम कॉची यूलर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड। जो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें हम x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करेंगे। यहां से इस बात की गारंटी हो जाएगी कि अगर हम दोनों तरफ log ले लेते हैं तो log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास z मिल जाएगा। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि हमारे पास जो भी कॉची यूलर इक्वेशन दिया जाएगा उसमें क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर z सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। और जहां पर log x लिखा जाएगा वहां पर हमारे पास z मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मैं अगले टर्म पर क्या बात करने वाला हूं। अगला जो हम कहने वाले हैं, अगर आपको कहीं भी यह बात दिख रही है, जैसे अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y हो जाएगा। वैसे लिखना नहीं है, बस मैं आप सभी को समझा दे रहा हूं। 1/x हो जाएगा और dx अपॉन में dy हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलेगा, dz अपॉन में dy हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, dy बाई dz हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा x, इसका भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो अब जो अगला लाइन में लिखने वाला हूं उस बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास x dy बाई dx जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा हुआ दिखेगा, तो उसके जहां पर चूंकि x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जब हम z सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास y है वो तो एलिमिनेट हो चुका है। तो y को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो dy बाई dz हमें लेकर आना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में ये जो हमारे पास लिखा हुआ एक्सप्रेशन है इसे हम dy लिख देंगे। इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा। ये लाइन अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपका काम हो सकता है। जहां पर यह भी मेंशन कर देता हूं कि जो हमारे पास कैपिटल डी है वह हमारे पास है डी अपॉन में डी जेड के इक्विवेलेंट है, यानी कि हम जेड के रिस्पेक्ट में वाई का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब यहां से यह बात आप सभी को क्लियर हो चुकी है, तो इस बात पर भी फोकस करिएगा कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, उसके जहां पर हमारे पास मिलेगा डी टू वाई अपॉन में डी जेड स्क्वायर मिलेगा। और इसको मैं लिख सकता हूं डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब लिखा हुआ देखने को मिलता है, तो उस सिचुएशन में डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी एन माइनस टू इंटू वाई हम लिख देंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो अब चलो अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। अगर हम इसे nth तक ऑर्डर तक पहुंचाते हैं तो एंड सो ऑन, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, जहां पर भी x रेज टू द पावर n डी एन वाई अपॉन में डी एक्स रेज टू द पावर n होगा, वहां पर क्या हो जाएगा d इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू डी माइनस थ्री एंड सो ऑन, ऐसे ही जाएगा। और कहां तक जाएगा, जब हमारे पास 3 था तो 2 तक गया, जब हमारे पास 2 था तो 1 तक गया, जब वहां पर हमारे पास 1 है तो 0 तक गया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एन प्लस वन हो जाएगा क्योंकि एक जुड़ रहा है, और इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। हम इसका डायरेक्ट उपयोग करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, अभी आपको समझाऊंगा तो वहां पर आप लोगों को देखने को भी मिलने वाला है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो क्या करते हैं, जब हम इन सभी वैल्यूज को, जब यहां से हम क्या करेंगे, जहां जहां पर हमारे टर्म्स लिखे गए हैं उन सभी टर्म्स की जगहों पर हम क्या करेंगे, अपने इन वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और जब पुट करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, हम प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब जब ये हमारे पास मिल जाएगा तो ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है यह क्या हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। और ये जो इक्वेशन लिखा गया है इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है। क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, यानी कि अभी तक जो हमने पिछले लेक्चर्स तक सभी लेक्चर को डिस्कस किया है वही वाला यह चैप्टर आप सभी के सामने है, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग प्रोसीजर होगा वो जो हमने पिछले प्रोसेस को समझा है वही प्रोसेस यहां पर भी होगा। अब इस बात पर फोकस करिएगा कि जो हमारे पास कॉची यूलर इक्वेशन है उसका राइट हैंड साइड 0 है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सोल्यूशन मिलेगा इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहां पर केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल वहां पर नहीं पाया जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है।
ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, टू सॉल्व, ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। टू सॉल्व बाय प्रीवियस मेथड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रीवियस मेथड, वी गेट ए सोल्यूशन। हम क्या करेंगे, हमें एक सोल्यूशन को प्राप्त करेंगे जिसमें हमारे पास z के टर्म्स पाए जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे पुट, क्या करेंगे, z इज इक्वल टू, हमारे पास है x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर z, ये लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से पुट करेंगे, जो हमारे पास सोल्यूशन मिलेगा, देन वी गेट आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, हम अपने रिक्वायर्ड सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने वर्किंग प्रोसीजर पर बात कर लिया, पहचानने का तरीका सीख लिया। अब कुछ एग्जांपल्स को हम लेने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये जो बातें की गई हैं इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कॉची यूलर इक्वेशन के बेस पर हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारे सामने एक क्वेश्चन और इसे हम सॉल्व करके देखने वाले हैं। हमने वर्किंग प्रोसीजर पर एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने चीज़ों को समझा है। देखो, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें सबसे पहले यह बात समझनी होगी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये कॉची यूलर इक्वेशन ही है, ठीक है। तो बात क्या करना है कि अगर जितना भी डेरिवेटिव का हमारे पास जो पोर्शन है, जैसे ये वाला पोर्शन है, तो इसमें कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये समझना है, और उसमें x के पावर कितना है। अगर ये दोनों बराबर होते हैं और हर एक टर्म में इस चीज़ को सेटिस्फाई किया जाता है, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉची यूलर इक्वेशन है और राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। तो देखो, 2 बार डेरिवेटिव है y का और यहाँ पर x स्क्वायर भी है, तो ये पहला टर्म हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर y का एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और x रेज टू द पावर 1 है, तो यह भी सेटिस्फाई कर रहा है। एंड प्लस 6y, यहाँ पर y का 0 टाइम्स डेरिवेटिव है और x रेज टू द पावर 0 है और राइट हैंड साइड 0 है, तो ये हमारे पास कॉची यूलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब तक हम इस बात को समझ नहीं जाते तब तक हम अगले प्रोसेस पर नहीं काम कर सकते, इस बात का खास ख्याल रखना है। अब चलो इसके हम सोल्यूशन पर बात करने वाले हैं। सोल्यूशन, अब हम कैसा सोल्यूशन करेंगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, गिवन दैट, पहले मैं लिख देता हूँ, गिवन दैट हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस 6y इज इक्वल टू 0, विच इज़, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विच इज़ कॉची, ठीक है, कॉची भी कही जाता है और ये कॉसी भी कहा जाता है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, कॉची यूलर इक्वेशन, ठीक है। अब जब यह कॉची यूलर इक्वेशन हो गया तो अगले स्टेप पर क्या करेंगे, पुटिंग, क्या पुट करेंगे, पुटिंग हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर z, ठीक है। अब इसका जब हम पुटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। एंड और जहाँ जहाँ पर हमारे पास d बाई डी जेड होगा वहाँ पर हम कैपिटल D रखेंगे, जहाँ जहाँ पर हमारे पास d स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर होगा वहाँ पर हम d इंटू d माइनस 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया उसमें हम रखना शुरू करेंगे। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या बनेगा, अब इस पर हमें बात करना है। अगर हम इस पर बात करते हैं तो ये जो हमारे पास लिखा गया है, मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया है, इसके यहाँ पर हमें क्या रखना है, d इंटू डी माइनस 1 एंड इंटू वाई रखना है। जितना पावर है उससे एक कम सब्ट्रैक्शन वाला रखना है, यानी कि d माइनस 1 हो गया, माइनस 4 और x डी वाई बाई डी एक्स जो है उसके यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी जेड हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम रखेंगे डी वाई एंड प्लस हमारे पास 6y इज इक्वल टू 0 रहेगा ही रहेगा। इस बात का खास ध्यान रखना कि हमारे पास जो उसका जो डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन है x स्क्वायर का, x का भी जहाँ जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है उसको भी हम हटाएंगे, इस बात का खास ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बना है इसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं ना, यहाँ पर y को कॉमन ले लेते हैं और साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस डी हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 4d बचेगा, यहाँ पर प्लस 6 बचेगा एंड y को हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास का छोटा ब्रैकेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास जुड़कर 5d हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है। यहाँ पर चलो ऑक्सिलरी इक्वेशन पर हम बात कर लेते हैं। दी, अगर ध्यान से देखा जाए तो यही तो हमारे पास f ऑफ d है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो गया है।
तो अब हमें क्या करना है, अपना जो प्रीवियस मेथड हम लोगों ने पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई करते हुए 6 चाहिए, एडिशन करते हुए 5 चाहिए, तो 2 + 3 इंटू डी एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, चलो मैं उधर कर देता हूँ अगले स्टेप पर। अगला स्टेप हमारे पास मिलेगा डी स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 2d हमारे पास हो जाएगा, माइनस 2d एंड माइनस 3d हो जाएगा एंड प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, d के रूट्स को फाइंड करना है। तो अगर d के रूट्स को फाइंड करना है तो यहाँ से d को कॉमन लूँगा, बचेगा क्या, d-2। यहाँ से मैं -3 को कॉमन लूँगा, बचेगा क्या, d-2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। d-2 को मैंने कॉमन लिया, बचा क्या, d-3 बचा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो यहाँ से क्या बात पता चल रही है, यहाँ से यह बात पता चल रही है कि जो हमारे पास d है उसके पास दो रूट्स मिल रहे हैं, एक +2 मिलेगा और एक +3 मिलेगा। ठीक है, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, which is gives d इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 3। ऑन समराइजेशन d इज इक्वल टू 2, 3 हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, अब इतनी बातें समझ में आई ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने सॉल्व किया है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो रूट्स मिले हैं और ये दोनों रूट्स क्या हैं, रियल रूट्स हैं और साथ ही साथ क्या है, डिस्टिंक्ट भी हैं। तो जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो उस सिचुएशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, तो उसी को अब हम क्या करेंगे, निकालने वाले हैं, डी सी एफ। ठीक है, हेंस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हेंस, ठीक है, सी एफ हम लिखेंगे, तो चलो मैं लिख देता हूँ, हेंस सी एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, c1 e⁻²। ठीक है, x लिखते हैं लेकिन जो हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हुआ है वह z में कन्वर्ट हो चुका है, तो 2z प्लस c2 e⁻3z हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल चुका है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग, क्या पुटिंग करेंगे, पुटिंग जो हमने पहले सपोज किया था x इज इक्वल टू e⁻z, तो यहाँ से हमारे पास क्या बात पता चली थी कि हमारे पास जो z है वह log x के बराबर है। ठीक है, तो log x के बराबर है इन दिस, ठीक है, अल्फ़ा में मान लेता हूँ, इन अल्फ़ा वी गेट आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। फिर उसके बाद क्या होगा, वी गेट आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, या फिर मैं लिख देता हूँ आवर जनरल सोल्यूशन, या फिर कंप्लीट सोल्यूशन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आवर जनरल सोल्यूशन। अब इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 e⁻, यहाँ पर हो जाएगा 2 और z के जहाँ पर हमें क्या रखना है, log x रख देना है, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, c2 e⁻3 log x हो जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जब सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो सिंप्लीफाई करना है, नहीं किया जा सकता है तो नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, c1 एंड यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो e log x लिखा गया है। ठीक है, और इस 2 को हम पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, चलो ऐसे मैं लिख देता हूँ पहले एक लाइन, e⁻log x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 2 लिखा गया है तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस c2 e⁻log x³ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो c1 और e⁻log लिखा गया है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो x² मिलेगा प्लस c2 x³ मिलेगा, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल सोल्यूशन है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बेस पर चलो एक और न्यूमेरिकल मैं कराकर दिखा देता हूं, और इस बात का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, समय दे रहे हो लेक्चर पर तो अच्छे से समझो। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। चलिए फटाफट से एक और न्यूमेरिकल को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने एक और क्वेश्चन लिखा गया है जो कि कॉची यूलर इक्वेशन ही है, आप लोग पहचान गए होंगे। तो अब चलिए इसके हम सोल्यूशन पर बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, आप सभी को पता चल गया होगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैं लिखने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट हम बात करने वाले हैं। पुटिंग हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, किसको पुट करते हैं, x इज इक्वल टू e⁻z को पुट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि z इज इक्वल टू हमारे पास log x होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें हम चीज़ों को जब पुट करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म लिखा गया है, यानी कि d इंटू d-1 होगा। इस बात का ध्यान में रखना, स्क्वायर लिखा गया है तो 2 बार हम d को रिपीट करेंगे। अगर क्यूब लिखा गया होता है तो 3 बार d को रिपीट किया जाता है। इस ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, अगर आप लोग भूल जाते हैं तो इंटू y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, -3, और यहाँ पर हो जाएगा d,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा टी वाई हो जाएगा एंड प्लस 4y हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम क्या करते हैं y को सभी टर्म्स से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास y क्या हुआ कॉमन हो गया। अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d प्लस 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा y हमारे पास कॉमन हो गया इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बच रहा है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हम क्या करेंगे अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास लिखा गया है ये एक्चुअली एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0 को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा। दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तो एक फार्मूला है, d माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही तो फार्मूला है। तो यहाँ से क्या बात पता चलेगी कि आइदर d माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि d इज इक्वल टू 2, हमारे पास मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, सेंटेंसेस को लिख नहीं रहा हूँ और ना तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं प्रोसेस बता चुका हूँ तो आप सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा गया है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हमारे पास रूट्स मिला है ये इक्वल भी हैं और रियल भी हैं। तो जब इक्वल एंड रियल रूट्स दोनों होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू द पावर क्या होता है ax। तो a मतलब हमारे पास हो जाएगा 2 और x के जहाँ पर हमें क्या रखना है z रखना है, तो z और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा z हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया है वो एक्चुअली हमारे पास इसका सोल्यूशन है, लेकिन हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे कि हमारे पास z इज इक्वल टू लॉग x है, देन दी जनरल सोल्यूशन इज, हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा c1 प्लस c2 और z की जहाँ पर हमें क्या रखना है log x एंड e रेस टू द पावर 2 log x हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, c1 प्लस c2 log x हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर उसके बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जो हमारे पास दिया गया क्वेश्चन है। ऐसे ही आप सभी को हर एक क्वेश्चन लगाना है, कोई भी नया प्रोसेस नहीं करना, बस आपको पहचानना है कि जो हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या यह हमारे पास कॉची यूलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं और इसी के साथ आप सभी का डिफरेंशियल इक्वेशन भी समाप्त होता है। मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। केमिस्ट्री का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अब अगला क्या शुरुआत किया जाए, ज्योमेट्री शुरू किया जाए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब उसके अकॉर्डिंग हम आप सभी को ज्योमेट्री के भी लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं और कैसा इतना सफर रहा आप सभी के लिए, यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों के दोनों कंप्लीट हो गए आज के साथ। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।